हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए चलते हैं आज की मोटिवेशनल कहानी की तरफ। एक जंगल था। उस जंगल के पास एक ग्वाला रहता था। वह ग्वाला दूध बेचकर अपना जीवन यापन करता था। उस ग्वाले के एक छोटा सा परिवार था। उस परिवार में उसकी एक 5 साल की बिटिया और उसकी पत्नी रहते थे। कुछ समय बाद उस ग्वाले की मृत्यु हो गई। अब उसकी पत्नी दूध बेचकर ठाकुर जी को भोग लगाकर जो आता उससे अपना जीवन गुजार रही थी। ऐसे कर देखते ही देखते वह लड़की थोड़ी सी बड़ी हुई और वह अपनी माँ के साथ माँ के काम में हाथ बटाने लगी। परंतु वह लड़की बहुत जिज्ञासु थी। वह रोज कुछ न कुछ सवाल पूछती। एक दिन उस लड़की ने माँ से सवाल पूछा कि माँ, भगवान कहाँ मिलेंगे? ये तुम्हारे ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे? तब उसकी माँ ने कहा कि ये जंगल में किसी पेड़ के नीचे मिलेंगे। तब वह लड़की ने ठान लिया कि मैं भी उस जंगल में जाकर किसी पेड़ के नीचे ठाकुर जी को ढूंढूंगी और फिर उनसे प्रार्थना करूंगी कि वे हमारी गरीबी को खत्म कर दें। यह सोचकर वह सो गई और अगले दिन वह बहुत जल्दी उठी और उठकर बिना किसी को बताए वह नहा धोकर जंगल की तरफ गई और जंगल में जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और वहां पर भगवान की प्रार्थना करने लगी। तभी उस जंगल में से भगवान शंकर और माता पार्वती गुजर रहे थे। उस छोटी सी बच्ची की प्रार्थना सुनकर माता पार्वती को बहुत दया आई और माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, कैसे भी जाकर इस लड़की की आप इच्छा पूरी करें। तब भोलेनाथ कहते हैं कि मैं इस लड़की की इच्छा कैसे पूरी कर सकता हूँ? जो यह मांग रही है वह तो इसके कर्म में है ही नहीं। तब माता पार्वती कहती है, मुझे नहीं पता भोलेनाथ, आपको इस लड़की का कल्याण करना ही पड़ेगा। तब भोलेनाथ एक साधु का वेश बनाकर उस लड़की के पास आते हैं और उस लड़की से पूछते हैं कि पुत्री, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब वह लड़की बताती है कि हम लोग बहुत निर्धन हैं और इसीलिए मैं भगवान की उपासना कर रही हूँ, जिससे कि भगवान आकर मेरी विनती को सुने और हमारी गरीबी को दूर करें। सारी बात सुनने के बाद वह साधु उस लड़की को एक स्वर्ण मुद्रिकाओं से भरी हुई पोटली देते हैं। वह पोटली पाकर वह लड़की खुशी खुशी अपनी कुटिया की तरफ जाने लगती है कि रास्ते में उस लड़की को प्यास लगती पीने के लिए जाती है। जैसे ही वह पानी पीने के लिए जाती है तो वह पोटली उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है और वह उस पोटली को एक मछली निकल लेती है तथा वह मायूस होकर अपने घर पर आ जाती है। तब भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि मैंने तो इस लड़की की मदद की थी, परंतु इसके भाग में नहीं है तो इसको कैसे मिलेगा? तब माता पार्वती कहती है कि मुझे नहीं पता, ये लड़की कर्मनिष्ठ है, यह लड़की जरूर कल भी आएगी और आपको इसका कल्याण करना ही होगा, आपको इसका कल्याण जरूर करना होगा। यह बात सुनकर भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है, देखते हैं कि लड़की कल आती है या नहीं। अगला दिन होता है और वह लड़की सुबह ही बिना नहाए धोए, कुछ खाए पिए, बिना किसी को बताए फिर वही उस पेड़ के नीचे जाकर बैठती है और भगवान को याद करना शुरू करती है। तब माता पार्वती कहती हैं कि भोलेनाथ जाओ, यह लड़की देखो फिर आई है और आपको इसका कल्याण करना होगा। अब भोलेनाथ एक साधु का वेश बनकर फिर आते हैं और उस लड़की को एक पारसमणि देते हैं। वह लड़की उस पारसमणि को घर ले जाकर अपनी माँ को कोसती है, परंतु माँ किसी काम से कुछ कहीं गई हुई होती है। उसे ना पाकर वह अपनी माँ को बुलाने जाती है तो वह उस पारसमणि को एक घड़े में रख देती है। उसके पीछे कुछ चोर आते हैं और उस पारसमणि को ढूंढ कर ले जाते हैं। तब वह आकर अपनी माँ को दिखाती है कि माँ, मुझे भगवान जी ने पारसमणि दी है, परंतु जब वह देखती है तो उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। यह देखकर वह लड़की और उदास हो जाती है और माँ उसको डांटती है कि तू तो पागल हो गई है, रोज तेरा यही काम है। वह ऐसे ही रोती बिलखती सो जाती है। फिर अगला दिन होता है। अगला दिन वह सुबह जल्दी उठती है। रोज की तरह वह फिर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठती है और भगवान को याद करना शुरू करती है। फिर भोलेनाथ वहाँ पर आते हैं और उस लड़की को कुछ सोने के सिक्के देते हैं। वह लड़की फिर लेके जाती है और वह सोचती है कि अब मैं ना तो कहीं रुकूंगी ना मैं कहीं इनको रखूंगी। वह ले जाकर अपनी माँ को एक दे देती है। उसकी माँ बहुत खुश होती है और उनमें से कुछ सिक्कों की वह एक मछली लेकर आती है और उसे जैसे ही वह काटती है तो उसके अंदर से
स्वर्ण मुद्रिकाओं की एक पोटली निकलती है। तब वह लड़की बोलती है, माँ ये वही पोटली है जो मुझे उन साधु ने दी थी। अब वे दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं तथा रात को चोरों को स्वप्न में भोलेनाथ दिखते हैं और भोलेनाथ तो उस चोर को आदेश देते हैं कि तुम वह पारस मणि उस लड़की तक पहुंचा आओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तब वह चोर अगले दिन सुबह को वह पारस मणि उस लड़की तक लड़की की कुटिया के बाहर गिर आता है। तब वह लड़की अपनी माँ को बताती है कि माँ ये वही पारस मणि है जो मुझे भोलेनाथ ने दी थी। अतः यदि भाग्य में नहीं है परंतु हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें भाग्य में ना होने के बाद भी मिल ही जाता है। इसलिए हमें कोशिश करती ही रहनी चाहिए।